नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर व बंगला गद्य साहित्य। देखिए, बंगला गद्य का साहित्य का जो विकास क्रम है उसके बारे में हम जान रहे हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर फोर्ट विलियम्स कॉलेज जो बनाया गया था कैरी के द्वारा, उसके बारे में जाना। उसके बाद हमने जो वीडियो डाली थी उसमें राजा राम मोहन राय का जिक्र किया था कि उन्होंने बंगला गद्य साहित्य में क्या योगदान दिया। उसी क्रम में आज हम ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में जानेंगे, जिन्होंने बंगला गद्य साहित्य को एक नए मुकाम पर पहुंचाने का जो सहयोग है वो किया था। तो आइए देखते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को बंगला साधु भाषा का पिता भी कहा जाता है, ये आप ध्यान में रखें। इनका जन्म कब हुआ? सन 1820 ईस्वी में हुआ। इन्होंने गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज से शिक्षा प्राप्त करने के बाद फोर्ट विलियम्स कॉलेज में नौकरी भी की। यहाँ पर उन्होंने अनेक ग्रंथों का बंगला में गद्य शैली में अनुवाद किया, यानी बंगला भाषा की गद्य शैली में अनेक ग्रंथों का अनुवाद किया। ऐसा माना जाता है कि कॉलेज के तथाकथित जो कर्ता धर्ता लोग हैं, लोगों की विशेष कृपा के कारण ही इनका प्रथम अनुदित व कौन सा था, वासुदेव चरित का समय पर प्रकाशन न हो सका था। यानी विशेष कृपा इन पर रही, जो कर्ता धर्ता थे वो उसका प्रकाशन नहीं करने दिया उन्होंने। सन 1847 में उनका दूसरा ग्रंथ बेताल पंचविंशति यानी बेताल 25 की कहानियों का प्रकाशन हुआ। इसी के साथ बंगला गद्य में नूतन युग का आरंभ माना जाता है, क्योंकि इन्हें बंगला साधु भाषा का पिता कहा जाता है। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। इस ग्रंथ के प्रकाशन से पहले जितने भी गद्य ग्रंथ बंगला भाषा में प्रकाशित हुए थे, उनमें या तो दांत कंपन वाली संस्कृत भाषा का बिल्कुल साधारण बोलचाल की भाषा के शब्दों का प्रयोग हुआ, यानी या तो संस्कृत से प्रभावित थे वो भाषा, या फिर बिल्कुल साधारण बोलचाल वाली भाषा के शब्द थे। फलस्वरूप इसमें ताल का सर्वथा अभाव था। विद्यासागर ने ही सबसे पहले बंगला गद्य के स्वाभाविक ताल को लक्षित करके गद्य की रचना की। यानी जो बंगला भाषा की एक विशेष तरीका होता है बोलने का, वो बात पहले वाले उसमें नहीं आ रही थी, लेकिन विद्यासागर जी की जो रचनाएं हैं उसमें उस स्वाभाविक ताल को इन्होंने महत्व दिया। यानी अपने गद्य के अनुवाद में या गद्य रचनाएं जो इन्होंने करी, उसमें बंगला भाषा की जो ताल विशेष होती है उसको विशेष स्थान इन्होंने दिया है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की आरंभिक पुस्तकें फोर्ट विलियम्स कॉलेज के लिए पाठ्य पुस्तकों के रूप में लिखी गई थी, जिसमें वासुदेव चरित में उन्होंने कृष्ण की पौराणिक कथा को विषय वस्तु बनाया। उनकी दूसरी कृति बेताल पंचविंशति का प्रकाशन अपने आप में एक युगांतकारी घटना है, यानी युग में एक नई परिवर्तन लाने वाली घटना हम इसे कह सकते हैं। इसके बाद 1848 ईस्वी में बंगाल का इतिहास, 1849 ईस्वी में जीवन चरित, 1851 में शिशु शिक्षा, चतुर्थ भोग अथवा बोधोदय, 1854 में शकुंतला, 56 में कथामाला, 60 में सीता वनवास और 63 में आख्यान मंजरी तथा 1869 ईस्वी में भ्रांति विलास समेत अनेक पाठ्य पुस्तकों का इन्होंने प्रकाशन किया। और ये पाठ्य पुस्तकें कहाँ पर लागू की जाती थी? फोर्ट विलियम्स कॉलेज में इनको लागू किया गया। यद्यपि ये जो सभी ग्रंथ है ये अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी पुस्तकों के अनुवाद मात्र थे, यानी इन्होंने इन पुस्तकों का आधार किसको बनाया? जो अंग्रेजी में लिखी गई किताबें थी, जो संस्कृत और हिंदी में लिखी गई किताबें थी, इन्हीं किताबों को आधार बनाकर उनका अनुवाद इन्होंने किया है। परंतु यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि इन अनुदित ग्रंथों में केवल विषय वस्तु को लिया गया था। शेष अंशों में ये कृतियां अपने आप में नई रचनाएं हैं, यानी केवल कथानक का इस्तेमाल इन्होंने किया था, तरीका इनका स्वयं का था। इस प्रकार विद्यासागर ने बंगला अक्षरों के वर्ण परिचय से लेकर लौकिक संस्कृत के प्रारंभिक ग्रंथों की जो विषय सामग्री है वो भी कॉलेज की पाठ्य पुस्तकों में समावेशित उसको कर दिया था, यानी शामिल कर दिया था। उन्होंने कालिदास की 2 प्रमुख जो रचनाएं हैं उनके आलोचनात्मक संस्मरण भी प्रकाशित किए। तो इन्होंने फोर्ट विलियम्स कॉलेज में पाठ्य पुस्तकों के रूप में अपना योगदान दिया। जो पुस्तकें इन्होंने फोर्ट विलियम्स कॉलेज में पाठ्य पुस्तक के रूप में लगवाई थी वो बहुत सारी अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी पुस्तकों का अनुवाद था, लेकिन इनकी जो शैली या पद्धति या तरीका है
वो इनका स्वयं का था। केवल मूल कथा इन्होंने किससे ली थी? अन्य भाषाओं की पुस्तकों से ली थी। उसके बाद ये आप ध्यान में रखें कि कालिदास की भी 2 श्रेष्ठतम रचनाओं का आलोचनात्मक संस्करण भी इन्होंने प्रकाशित करवाया था। उन्होंने पाठ्य पुस्तकों के लिए ग्रंथों का अनुवाद किया, तो साथ ही साथ गंभीर विषयों पर उन्होंने मौलिक ग्रंथों की भी रचना की। बात बहुत ध्यान से आपको यह रखनी है। उन्होंने संस्कृत साहित्य विषयक प्रस्ताव, विधवा विवाह विषयक प्रस्ताव 2 खंडों में जिसका विभाजन हुआ, बहुविवाह विषयक विचार ये भी 2 खंडों में प्रकाशित हुई, विद्यासागर चरित आत्मकथा के रूप में इसका प्रकाशन करवाया, प्रभावती संभाषण आदि मौलिक ग्रंथों की रचना करके अपनी मौलिक प्रतिभा का परिचय भी इन्होंने दिया है। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जो इनकी मौलिक रचनाएं हैं। विधवा विवाह के समर्थन में उनके चरित्र ग्रंथ 2 खंड 1855 में प्रकाशित हुए तथा बहुविवाह के विरोध में रति ग्रंथ 2 खंड 1871 और 73 में प्रकाशित हुए। उनके समाज सुधारक दृष्टिकोण का विस्तृत परिचय इन ग्रंथों के माध्यम से हमें मिलता है। उन्होंने अज्ञात लेखक के रूप में 2 व्यंग्यात्मक रेखाचित्र भी लिखे, जिसमें उन पंडितों की, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा ध्यान दें, उन पंडितों की नैतिकता पर व्यंग्य किया गया जो बहुविवाह प्रथा को जारी रखने के समर्थक थे। ये दोनों रेखाचित्र 1873 ईस्वी में प्रकाशित हुए। तो देखिए यहाँ पर एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये केवल रचनाकार नहीं है, बल्कि समाज को सुधार करने के लिए भी इनकी रचनाओं का महत्वपूर्ण योगदान माना जा सकता है। जैसे विधवा विवाह का प्रश्न इन्होंने उठाया है, इसके बाद ये बहुविवाह का जो विरोध है ये अपने रेखाचित्रों के माध्यम से, जो व्यंग्यात्मक रेखाचित्र है उनके माध्यम से इन्होंने प्रकट किया है। तो या बहुविवाह विषयक जो विचार 2 खंडों में इनके प्रकाशित हुए थे वो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से अगर देखें तो इन्होंने केवल रचनाकार के रूप में नहीं, बल्कि एक समाज सुधारक के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बंगला भाषा व बंगला साहित्य विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने बंगला गद्य के शब्दाडंबर और पंडिताऊ दुर्बोधता को निकालकर बाहर किया और उसे एक सुंदर, सरल और सहज शैली प्रदान की। यानी जो शब्दाडंबर है उसका खंडन किया और पंडिताऊपन यानी अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने के का जो कार्य है उसको इन्होंने बाहर किया, अर्थात सरल, सहज और सुंदर शैली का प्रयोग करते हुए इन्होंने अपने काव्य की, अपने गद्य की रचना की है, अपने साहित्य की रचना की है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बंगला गद्य साहित्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। देखिए, जब ये प्रश्न अगर बड़े प्रश्न के रूप में आता है तब आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आप यहाँ पर, जैसे मैंने इसकी पहली वीडियो डाली थी, उस बंगला गद्य साहित्य उसको आप भूमिका में लिखेंगे। उसके बाद आप सभी प्रमुख संस्थाओं का बात करेंगे, सभी प्रमुख व्यक्ति विशेष का बात करेंगे। जैसे कि फोर्ट विलियम्स कॉलेज का नाम सबसे पहले आ जाएगा, फिर राजा राम मोहन राय के बारे में बात बताएंगे आप, फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में बताएंगे। तो आप इन सभी को एक प्रश्न में शामिल करेंगे। वहाँ पर आप इनका जो स्वरूप है, इन जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, उसको थोड़ा संक्षिप्त कर देंगे, क्योंकि ये प्रश्न अगर एक प्रश्न के रूप में आता है तो इन सब भागों को आपको जोड़कर इकट्ठा करना है, जिससे कि आप सहज तरीके से इस प्रश्न का उत्तर दे पाएं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।